हरियाणा राज्य का 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। गठन के बाद हिंदू धर्म के वाल्मीकि समाज से पहली बेटी है सिमरन, जो कि पलवल जिला के हथीन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अतरचटा की बेटी है, जिसने यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया। पलवल के अतरचटा गांव की बेटी सिमरन ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने माता पिता का ग्राम अतरचटा का, अपने पलवल जिले का व हरियाणा राज्य व भारत देश का नाम रोशन किया। ग्राम अतरचटा की बेटी सिमरन ने 10वीं क्लास स्वामी विवेकानंद स्कूल पलवल से पास की व 12वीं क्लास राजस्थान वनस्थली से 98% अंक लेकर के पास किया और उसके आगे की पढ़ाई के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलतराम कॉलेज से बीकॉम परीक्षा पास की। उसके बाद बीकॉम की परीक्षा देने के बाद 6 महीने यूपीएससी की कोचिंग ली और कामयाबी हासिल हुई। सिमरन जी के दादाजी भी पिछले 50 वर्षों से सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते हैं और रेलवे में भी अपनी सेवाएं देकर रिटायर हुए। सिमरन के पिता वीर वाल्मीकि जी 2005 से लेकर 2010 तक ग्राम अतरचटा के सरपंच रहे। उसके बाद सिमरन की माता जी स्नेहलता 2016 से लेकर 2022 तक हथीन वार्ड नंबर 20 से जिला परिषद रही। वहीं सिमरन जी की माता जी स्नेहलता जी ग्राम पंचायत अतरचटा के वर्तमान में भी सरपंच हैं। सिमरन जी ने बताया कि मेरी माता स्नेहलता का विशेष रूप से मुझे कामयाब बनाने में विशेष अहम योगदान रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व तमाम नेताओं ने सिमरन जी को फोन पर बधाई दी। वहीं उनके घर भी तमाम नेताओं, सामाजिक संगठनों व हिंदू समाज के लोगों का बधाई देने के लिए निरंतर तांता लगा हुआ है। सिमरन जी ने एसएस न्यूज बामन चैनल पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से तमाम जानकारी दी और अपने संघर्ष के बारे में बताया। सिमरन जी के पिता वीर वाल्मीकि जी ने देश के युवाओं को नशे को लेकर भी आग्रह किया कि आप नशे से दूर रहें और अच्छे से पढ़ाई करके एक सुरक्षित देश का निर्माण करें। इसी बड़ी उपलब्धि पर सिमरन जी को उनके घर पर बधाई देने एलआर पॉलिटेक्निक कॉलेज दिगोट के प्रिंसिपल पवन कुमार शर्मा, हनुमान चालीसा परिवार के संयोजक समाज सेवी सतबीर उर्फ सोनू बजरंगी, सामाजिक कार्यकर्ता नितिन पांचाल, एसएस न्यूज चैनल के कैमरामैन गौरव शर्मा व केशव शर्मा पहुंचे। वहीं उन्होंने सिमरन का व उनके परिवार वालों का जय श्री राम का पटका पहना करके सुंदर से अयोध्या रामलला व राम दरबार की तस्वीर दे करके सम्मानित किया। पूरे पलवल जिला में इस वक्त खुशी की लहर है और हर जगह सिमरन की चर्चा बनी हुई है, क्योंकि वाल्मीकि समाज की हरियाणा की पहली बेटी है जिसने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की है। आइए देखते हैं क्या कहना है सिमरन जी व उनके माता पिता का इस इंटरव्यू के माध्यम से। किसी भी प्रकार की खबरों व इंटरव्यू के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9991415252 पर। हमारे साथ मौजूद है अतरचटा गांव की बेटी सिमरन, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का संघर्ष रहा और कौन सी क्लास से 10वीं की 12वीं की, उनसे जानेंगे सारी बात, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा एक कठिन परीक्षा होती है देश के अंदर। सिमरन जी, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका आने के लिए भी आभार है। क्या कहोगे, आज आपने अपने जिले का गांव अतरचटा का अपने माता पिता का नाम रोशन? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी है और मैं यही चाहूँगी कि और भी बच्चे मेरे से इंस्पायर हों, जो छोटे बच्चे हैं, हमारे समाज से भी, निम्न वर्ग से भी है, उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप जरूर कामयाब होते हो। शुरू से लेके और अब तक का किस तरीके का संघर्ष रहा और 10वीं 12वीं कहाँ से की, वो सारी जानकारी हमें बता दें। सर मैंने 10th तक की स्कूलिंग पलवल से ही हुई है, स्वामी विवेकानंद स्कूल से। मैंने 11th 12th अपनी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से करी है। फिर उसके 12th क्लास में मेरे मन में आ चुकी थी कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, इस वजह से मैंने डीयू में एडमिशन ले लिया था। दौलतराम कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई है बीकॉम, और फिर उसके बाद मैंने 1 साल प्रिपेयर करा है। 1 साल मेरा एग्जाम में पूरा चला गया, पूरा प्रोसीजर होता है, और इसके बाद ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। देखिए, विद्यार्थी जानना चाहेंगे यूपीएससी की परीक्षा होती क्या है और इस पर किस पदों पर नियुक्ति होती है, क्योंकि अभी पता होता नहीं है विद्यार्थियों को। क्या मैसेज है? सर यूपीएससी की परीक्षा इंडिया की टफेस्ट एग्जाम में से एक है, और इसमें सर 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे इसमें सर सारी ऑफिसर लेवल की जॉब्स होती हैं। जो भी बच्चा अगर अफसर बनना चाहता है, सबसे ऊंचे लेवल पे नियुक्ति चाहता है अपनी, डायरेक्ट जो होती है, वो यूपीएससी के थ्रू ही होती है। और इसमें 3 स्टेजेस हैं, जैसे कि मैंने बताया, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बहुत बच्चे सर 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, 1% का भी रेशो नहीं रहता। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि उस रेशो को ना देखें कि सक्सेस कितना हो रहा है। अगर आप हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, तो आप ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। किस तरीके से आपने तैयारी की और किस तरीके से इसका फॉर्म भरते हैं, उसकी पूरी जानकारी। सर प्रीलिम्स की तैयारी बहुत स्पेसिफिक होकर तैयारी होती है, फैक्चुअल थोड़ा पूछ लेते हैं उसमें। फॉर्म सर अभी जैसे मई में भी एग्जाम है, फेब के आसपास उसके फॉर्म्स निकल जाते हैं। प्रीलिम्स होता है मेंस मई के आसपास होता है, मई और जून में। और जो मेंस होता है, फिर प्रीलिम्स से जैसे बच्चे जो उठाए जाते हैं, जो कट ऑफ क्लियर करते हैं, उन्हें मेंस देना पड़ता है। मेंस में रिटन पेपर्स होते हैं,
प्रीलिम्स एमसीक्यू बेसिस होता है, तो मेंस होता है सितंबर के पास, उसमें 9 पेपर होते हैं, फिर वहां से जो टॉपर बच्चे होते हैं वो उठाए जाते हैं, उनका फिर इंटरव्यू लिया जाता है। आपने कितने पेपर अटेम्प्ट किए? सर प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का, वो एमसीक्यू बेसिस होता है, तो और मेंस जो होता है उसमें 9 पेपर होते हैं। देखिए, और विद्यार्थी पूछना चाहते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की और किस चीज की संघर्ष किया, किन चीजों का ध्यान रखा? सर पढ़ाई मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ये बहुत लंबी जर्नी होती है, एग्जाम ही पूरा 1 साल का होता है, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप एक दिन 13 घंटे पढ़ लिए, 14 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि दूसरे दिन फिर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी और इतनी नहीं हो पाएगी पढ़ाई। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। आप 12-13 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते। 10 घंटे की पढ़ाई मैंने ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे करी थी पूरे 2 साल तक, और एग्जाम जब सर पे होता है वो तो फिर 12 घंटे 13 घंटे की पढ़ाई होती है। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, उनसे पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं वो। उन पेरेंट्सों को क्या मैसेज देना चाहोगे एक बेटी होने के नाते? सर मैं पेरेंट्स को से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सेफ्टी एक कंसर्न होता है, तो सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए थोड़ा लड़कियों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करें। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, बहुत बार हम गृहस्थी में ही उन्हें उलझाने की कोशिश कर देते हैं बहुत छोटी सी उम्र में। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उन पर विश्वास करिए, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत बार मेंटेलिटी सर ये होती है कि लड़कियां तो पराई धन है, पैसा लगा के उन पर क्या किया जाएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि लड़का और लड़की में ये फर्क ना रखें, उन्हें भी अच्छी स्कूलिंग कराएं, अच्छी पढ़ाई कराएं। और लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं सर, हर किसी घर से ऐसे ही आगे बच्चे बढ़े तो वो ज्यादा अच्छा रहे। देखिए, सरकार को लेकर आपने बात की, सरकार की तरफ से कोई बधाई संदेश आया भी? यस सर, मेरे पास आए हैं सीएम साहब हैं जो नायब सैनी, उनकी कॉल आई थी, और कृष्ण बेदी जो है मिनिस्टर, उनकी भी कॉल आई थी मेरे पास। वो बहुत खुश हैं और यही चाहते हैं सर, सरकार आगे बढ़ चढ़ के काम इसमें कर रही है। कहीं ना कहीं सर एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा, जो स्कीम्स वगैरह तो बहुत एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा, तो उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो जो जिन्हें चाहिए अपॉर्चुनिटी, जो निम्न वर्ग से हैं, उन तक वो फैसिलिटीज पहुंच नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो लूप होल्स हैं, वो हमें सही करने की जरूरत है। देखिए, आपने बताया कि जो फैसिलिटी है वो पहुंच नहीं पा रही, आप ग्रामीण आंचल से निकली हुई है। क्या सरकार से आग्रह करना चाहोगे कि सुविधाओं को लेकर किस तरीके से ग्रामीण आंचलों तक वो सुविधा पहुंचनी चाहिए? सर ये सुविधा पहुंचाने के लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, कि जो नीचे जैसे सरपंच लेवल जो है, जो थर्ड टायर हमारे गवर्नमेंट का, उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे हैं, वो देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। आप ऊपर के जो हैं, जो ऊपर वाली सरकार स्टेट गवर्नमेंट, उन तक इतनी खबर नहीं पहुंच पाती। तो थर्ड टायर के पास मैं चाहूंगी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, ताकि वो बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकें। और सर एक ये फीडबैक मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी तय कर सकें, टाइम टू टाइम कोई कमेटी बिठा सकते हो आप, तो ताकि जो सरपंच वगैरह है या फिर और भी जो वीडियो वगैरह है, उनकी आप अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान रख सको। सिमरन, मैं बात करूं, यदि पिताजी को लेकर बात करें, माताजी को लेकर बात करें, तो क्या कार्य करते हैं वर्तमान? सर मेरे माता जी खुद सरपंच है हमारा कौन से गांव? अतरचटा गाँव से सर, और मेरे पापा किसान है। हाँ, पहले भी वो सरपंच, पापा सरपंच रह चुके हैं, और अभी पार्षद मेरी मम्मी पहले भी रह चुकी है। फिलहाल मम्मी प्रेजेंट में सरपंच है। देखिए, सिमरन की जो माताजी हैं वो गांव अतरचटा की अभी वर्तमान की सरपंच है, और पहले जो पिताजी हैं वीर जी, वो भी सरपंच रह चुके हैं ग्राम अतरचटा के 2 बार। यदि बात करें, और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे यूपीएससी परीक्षा को लेकर? सर मैं बेटियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि सपने, बहुत बार जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रही थी तो मेरे से भी बहुतों ने बोला कि इतनी बड़ी परीक्षा का आप सपना मत देखिए, कोई एसएससी या कोई क्लर्क लेवल की जॉब देख लीजिए। सर मैं यही कहना चाहूंगी, सपने बड़े देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि आपके किसी भी सपने में भगवान कभी भी तथास्तु बोल सकते हैं। तो मेरी बस यही इच्छा है कि सपने जितने बड़े हो सके उतने बड़े देखने चाहिए, और किसी भी मुकाम पे आके रुकना नहीं है कि भाई यहाँ पे बस हो चुका है। हर किसी मुकाम को एक पहली सीढ़ी की तरह देखें, आगे बढ़ने की कंटिन्यूअसली आपकी थिंकिंग रहनी चाहिए। जिज्ञासा आपकी जितनी ज्यादा रहेगी आगे बढ़ने की, उतना ही ज्यादा आप ऊपर जाओगे। सिमरन, मैं बात करूं, आजकल की बेटियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं वायरल होने के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जो हमारा देश है जी। वो इन सब चीजों से आगे नहीं बढ़, ये भी एक कला है, ठीक है, तो जो आपका डांस म्यूजिक, मैं इस चीज के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट सर बैलेंस आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मैक्सिमम 2-3 घंटे तो बच्चा देता ही देता है। तो वो प्रोडक्टिव करिए आप उससे कुछ, अगर आप प्रोडक्टिव कुछ देश के लिए कर पा रहे हैं, जैसे बॉलीवुड में भी एक्ट्रेस हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं, आप ऑस्कर विनिंग जो मूवीज हैं वो बना रहे हो, वो अच्छी बात है, बट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, वो चीज ठीक नहीं है सर मेरे ख्याल से। सिमरन, बात करूं, देखिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के नारा दिया, इस नारे को आप किस नजरिए से देखोगे?
सर बेटी बचाओ सर, पहली तो मुझे थोड़ा इस चीज से आजादी के इतने साल बाद भी इतने मॉडर्न हम हो चुके हैं, 21st सेंचुरी में हैं हम सर, उसमें भी बेटी बचाओ जैसी चीजें आ रही हैं तो वो एक दिल को गलत चीज है ये, कि आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। पर सर इस नारे की वजह से बहुत इन चीजें इम्प्रूव हुई हैं। आज ये भ्रूण हत्या जो है ये सब बहुत कम हो चुकी है। और पढ़ाओ का तो सर ये है कि बहुत स्कीम्स हैं, और मैं बस ये चाहती हूँ कि गांव में जैसे स्कूल है, हमारे गांव में भी मेरी खुद की बहनों ने जो प्रॉब्लम फेस करी है ये है कि 8th क्लास तक का स्कूल है। जी। आगे की पढ़ाई जो पेरेंट्स है वो कंटिन्यू इसलिए नहीं करा पाते कि भाई लड़की को बाहर भेजना पड़ेगा। तो मेरी बस यही इच्छा रहेगी कि पावर्स ज्यादा से ज्यादा दी जाए 3rd टाइम में, ताकि वो स्कूलिंग उनकी 12th तक की कम से कम भी, आप आसपास के जो 2-4 गांव है उनमें से एक गांव में तो 12th तक का स्कूल हो पास के पास में, और जो लड़कियां नहीं जा पा रही उनकी बस फैसिलिटीज कराई जाए, मेरी ये इच्छा है। क्या आग्रह करना चाहोगे सरकार से इस चीज को लेकर? बस यही कि सर उसकी ट्रैवलिंग, एक ट्रैवल का मैंने बहुत सुना है, मेरी खुद की ग्राउंड लेवल पे मैं रही हूँ, मेरी बहनें जो है कजन गांव में, उन्हें यही था कि भाई दूसरे गांव में कैसे जाया जाए, तो साइकिल्स वगैरह भी दी जाती है। और एक सर टैब वगैरह जो है वो बहुत अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि ऑनलाइन मैंने मेरी पढ़ाई जो 2 साल है यूपीएससी की वो घर से रह के करी थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत महत्व रहा है मेरी खुद की जर्नी में। तो टैब वगैरह सर बहुत बार वो जो दिए गए हैं उनका मिस यूज ही हो रहा है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स ही देख रहे हैं। तो बच्चों से भी यही आग्रह रहेगा, जिस काम के लिए आपको वो टैब मिले हैं, पढ़ाई के लिए मिला, अब यूट्यूब से फ्री मटेरियल है दुनिया भर का, वहां से अवेलेबल आपने पढ़ाई घर पर रहकर की या बाहर रहकर? सर मेरी ग्रेजुएशन जिस टाइम पे चल रही थी उस टाइम पे मैंने बाहर रह के पढ़ाई करी थी। मैं हॉस्टल में रहा करती थी, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में 6-7 महीने में बाहर और भी रही हूँ, पर वो पीजी वगैरह का मुझे एनवायरनमेंट सूट हुआ नहीं इतना, तो फिर मैं घर आके ये पूरा प्रोसीजर जो मेरे एग्जाम का था ये सब मैंने घर से ही दिया। मैं फरीदाबाद ही सेंटर था। कैसे सपना आया कि मैं यूपीएससी की परीक्षा पास करूँ? सर मेरा सपना कभी बचपन में मैंने कहीं सुन लिया था मूवीज में, सूर्यवंशम मूवी में, अच्छा। तो वहां से मुझे थोड़ा था कि करेंगे, पर प्रोसीजर कुछ पता नहीं था। 12th क्लास में आके पापा जी हैं और जो मेरे ग्राम पंचायत के और भी जो मेरे बुजुर्ग दादाजी हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप IAS अधिकारी बनने का सपना देखिए। तो वहां से मुझे थोड़ा कितनी मोटिवेशन। रैंक अभी आपकी आई है और कौन से पद पर आपकी नियुक्ति होगी? सर मेरी 869 रैंक आई है। सर अभी पद की ये लिस्ट नहीं आई है, वो आगे से लिस्ट भेजेंगे, तो अभी आईपीएस या IRS जो भी मिलता है उसमें काम करना। अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे पलवल जिले वासियों को, क्योंकि आपने जिले का नाम रोशन किया, हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया और भारत देश का नाम रोशन किया, गांव अतरचटा का रोशन किया और अपने माता पिता का, क्या अंत में खास मैसेज देना चाहोगे बेटी और बेटा को? सर मैं अंत में यही मैसेज देना चाहूंगी, सर बेटा और बेटी दोनों को ही पढ़ाए, पर बेटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, कहीं ना कहीं वो पीछे रह रही है। 50, अब मेरा जिस दिन इंटरव्यू था 24 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था, मैं अकेली लड़की थी, 23 लड़के थे। मुझे ये बात बहुत फली कि अकेली लड़की मैं आगे हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी उन पे भी पूरा फोकस करा जाए, ताकि वो भी बड़े पदों पे नियुक्त होकर आ सकें, और जो लड़कियां खुद आगे आएंगी तो वही लड़कियों के लिए अच्छा रूल्स रेगुलेशंस और लॉज अच्छे से इम्प्लाई कर पाएंगी। सिमरन, बात करूं इस सफलता का श्रेय विशेष रूप से किसका रहा है आपके पीछे? सर सफलता का श्रेय तो सर मैं पूरी फैमिली को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट है, पर माँ का मैं विशेष कर कहना चाहूंगी। उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं। एक मेंटेलिटी होती है भाई घर का काम करो, ये करो, उन्होंने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी मुझे। इसी कमरे में रह के पढ़ाई करी थी मैं, तो मेरी माँ का श्रेय बहुत बड़ा रहा। क्या नाम है आपका? मैं सनी लता दी। आज आपकी बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है और बधाई का तांता लग रहा है, लोग आपके घर आ रहे हैं, क्या कहोगे? कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ही अपार खुशी है, आप सबके सहयोग से ये सब हुआ है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि कह नहीं सकती। बहुत ही मेरे को इतनी खुशी है कि सभी गांव की, जहां तक भी ये सुन रहे होंगे, सभी बच्चों को ये सहयोग मिले कि भाई बच्चे इस तरीके से ही पढ़े। लड़कियों को खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज्यादातर ही पढ़ाए अपने बच्चों। देखिए, ऐसी बेटी को आपने जन्म दिया जिन्होंने अतरचटा गांव का, अपने माता पिता का, पूरे राज्य का, पूरे देश का नाम रोशन किया, क्या कहोगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ सभी माता पिताओं से, अपने बच्चों के साथ मिलकर, दोस्त बनकर उनके साथ रहे। किसी भी तरह की उनकी परेशानी हो, उनसे हेल्प की जाए बच्चों की, और अलग से भी टाइम निकाल के अपने बच्चों के की प्रति अपने उनके मन की बात जानने की कोशिश करें। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बच्चा क्या चाहता है, माँ बाप उसके मन की पूरी करे। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को ना पढ़ाते हुए उनकी जल्दी शादी कर देते हैं, उन पेरेंट्सों को क्या मैसेज देना चाहोगे एक पेरेंट्स होने के नाते? देखो ये तो गलत बात है, लड़कियों के प्रति इतनी जल्दी शादी कर देना।
और आजकल तो लड़के लड़कियों में फर्क करना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि लड़का हो या लड़की एक साथ मिलना चाहिए उनको, जो भी है घर के प्यार प्रेम भी एक सा ही बरतना चाहिए, और पढ़ाई में भी जितना हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए। और बेटा या बेटी एक एक ही तो है तो वही माँ के ही। मैं तो अपने बच्चे दोनों लड़के लड़कियों में कभी फर्क ही नहीं समझा मैंने तो कभी भी। और ज्यादातर लड़की से तो प्यार रहता ही है। और सिमरन तो मेरी बहुत ही प्रिय है, क्योंकि छोटी सी ही 15 साल की ही 10वीं करते ही बाहर निकल गई थी। तो माँ के लिए तो बच्ची रहती है ना, दूर रह के तो और भी प्यार हो जाता है। इसने बहुत ही मेहनत की है। जैसे जिस तरीके से बाहर पीजी में तो खाना भी पता ना कैसा मिलता है, यहाँ क्या खाना है, जैसा माँ जैसा खाना कहाँ मिल पाता है। वहाँ कई बार तो ऐसे हुआ है कि रात की रोटी भी रख के रैपर में सुबह खाने के लिए मिलती थी, क्योंकि सुबह कोचिंग के लिए जल्दी जाना पड़ता था और सुबह नाश्ता लेट हो जाता था। पीजी वाले 9 बजे तक देते थे, 8 बजे 8-9 बजे थे, इन्होंने जल्दी निकलना पड़ता था, तो भूखे कैसे निकले। तो रात की ही रोटी रैपर में रख के सुबह उसको ही गर्म करके ऐसे खा जाती थी चाय बनाकर। तो मेरे को बहुत ही दुख होता था, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, मैंने कभी अपनी इस तरीके से देखा ना। तो फिर भी मेहनत की उसने, भूखे प्यासे रह के जैसे भी आज कामयाबी हासिल की है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। ये क्या है, कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस यही समझ के आगे बढ़ती चलेगी। भई कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, भूखा भी रहना पड़ेगा, कुछ पाना है तो। तो आज कामयाबी आपके आशीर्वाद से कामयाब है, पूरे हरियाणा में नाम गूंज रहा है इसका, सिमरन का। और मैं बहुत ही खुश हूँ, ऐसी बेटी भगवान सभी को दे। और सभी लड़कियों को भी मैं तो यही कहूँ कि आगे बढ़ो। देखिए, सिमरन की माताजी ने कहा कि माता के लिए तो दोनों ही, बेटा हो या बेटी, वो बराबर होते हैं। अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे बेटा और बेटियों को, पलवल जिला वासियों को? बस यही है कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझे, मैं तो इतना ही चाहती हूँ। और बेटी कोई दूसरी थोड़ी है, अपने अब बेटी के पीछे भी पैसा लगाओ, बेटा के पैसे भी लगाओ, जितना हो सके उसके पढ़ाई-लिखाई, जितना हो सके उनकी जो भी उसके मन की इच्छा है, क्या पढ़ना चाहते हैं, या गेम्स में है या किसी और चीज़ में भाग लेना चाहते हैं, उनकी मन की पहले पता करो क्या चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ने में ही इंटरेस्ट रखता हो, ये स्पोर्ट्स में भी रख सकता है, किसी में भी रख सकता है। जो भी हो उनके मन की पहले इच्छा जानो और उसके बाद बच्चों पर ध्यान देना शुरू करें, मैं तो यही कहती हूँ। मेरी बच्ची तो पहले से ही ख्वाब थे इसके, छोटी-सी थी जब से ही कि मैं आईएएस बनूँगी। जब तक तो आईएएस का हमें मतलब ही नहीं पता था क्या होता है आईएएस। तो बस ऐसे ही सोच लिया था कि चलो कोई ना, अभी तो 7वीं 8वीं क्लास में, उसके बाद 10वीं क्लास करने के बाद फिर ये बाहर भेजी गई वनस्थली, राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ से। तो 11th-12th वहीं से की इन्होंने, और अच्छे ही नंबरों से की है। 96% से वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई है ये वहाँ से भी। उसके बाद इसका नंबर यहाँ डीयू में हो गया, तो वहाँ से कॉलेज किया है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया कॉलेज जाते ही, इसकी पढ़ाई काफ़ी मिस हुई वहाँ से भी। फिर एक ही साल इन्होंने वो कोचिंग लिया, उसके बाद भी ये तबीयत ठीक नहीं रहती थी, खाना पसंद नहीं करती थी, ज़्यादातर मेरे हाथ का ही खाना पसंद करती है। तो जैसे-तैसे इन्होंने वहाँ दिन गुज़ारे हैं। उसके बाद कहते हैं कि घर पे आके प्रैक्टिस करूँगी। मैंने 1 साल ले लिया कोचिंग, उसके बाद मैं सारी रिवीज़न घर से ही करूँगी। तो घर पे रख ली, या घर भी मैं पीजी की तरह ही रखती थी इसको। बिल्कुल खाना है के टाइम पे खाना, जो भी है इसका। वैसे भी पीजी के बजाय घर पे अच्छा लगा, क्योंकि घर पे तो एक माँ ध्यान रख सकती है ना, कपड़े-लत्ते जैसे नहाना-धोना हर चीज़ आगे तैयार रहती है उसकी। पीजी में तो सब कुछ अपने आप ही काम करना पड़ता है ना, अपने बर्तन भी, अपने अपने कपड़े धोना, ये सब करा करती, तो ये टाइम बच गया। मैं तो ये कहती घर से ही ज़्यादा वो कोचिंग ले लो, घर पे प्रैक्टिस करो, फिर उसकी रिप्लाई जो भी करते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम बचाया इसका, घर पे आने के बाद इसको ज़्यादा सुविधा मिली। मैं तो यही कहती हूँ, ले लो कोचिंग वहाँ से, यहाँ घर पे आने के बाद अभी वो रिवीज़न करो। यूट्यूब पे मोबाइल से काफ़ी आ रही है अब तो सुविधा, घर से ही पढ़ाई। आदरणीय मेरे पत्रकार महोदय जी, पहले तो मैं आपका हमारे यह गरीब खाने पे आने का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपकी तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। एक बार आप अपना पूरा परिचय बताएं। आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं वीर वाल्मीकि, सरपंच अतरचटा। 2005 से 10 तक मैं सरपंच रहा हूँ। 2016 से 22 तक मेरी मिसेज 20 नंबर वार्ड हथीन से जिला परिषद रही है। उसके बाद मैंने वीर वाल्मीकि के नाम से पलवल में भी सब की कृपा है मेरे ऊपर। मैंने 2000 इसमें नगर परिषद का चुनाव भी लड़ा, जिसमें मेरी 16,609 वोट आई थी।
और मेरे पिताजी पिछले 50 साल से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे दादाजी भी सुपर थे, मेरे पिताजी भी रेलवे में सुपर थे। उसके साथ साथ हमने सामाजिक अपने जन बहुत मेहनत कर करके अपने बच्चों की तरफ पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया, और मेरे पिताजी ने बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद सफाई कर्मचारी रेलवे में नौकरी करी, उसके साथ साथ जनता की सेवा भी करी है, जो हाथ पैर जोड़ने का काम हम पिछले 50 साल से यहाँ रेलवे स्टेशन पलवल के पास रेलवे कॉलोनी में करते हैं। अभी वर्तमान में भी आप सरपंच हो गांव में? वर्तमान में मेरी घरवाली स्नेहलता जी अभी गांव की सरपंच है फिलहाल भी। आप ये गांव की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, इलाके का मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्यार रहा है, हमारे को हमेशा मान सम्मान दिया है। और मेरी बेटी जो है सिमरन, आज हरियाणा जब से गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 से लेकर के आज तक, हमारे वाल्मीकि समाज का बहुत गर्व की बात है कि ये पहली बच्ची आपकी है। और ये जो बच्चे होते हैं ये कभी माँ बाप के, अकेले माँ बाप के नहीं होते, ये सारे समाज के होते हैं, सारे इलाके के होते हैं, सारे देश के होते हैं। और मेरी बेटी ने जो ये आज इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, इससे हम पूरे समाज, मेरा पलवल विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या हमारा गांव बहुत ज़्यादा खुशी की लहर में छाया हुआ है, गदगद हुए हैं। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, बच्चों पर पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान। ऐसे बेटी का संघर्ष रहा अब तक? बेटी ने मेरी ने जो मैट्रिक की जो परीक्षा पास करी वो विवेकानंद स्कूल से करी। उसके बाद मेरी बेटी वनस्थली में, मैंने 10वीं में बेटी का वहाँ एडमिशन कराया। तो हम 15 साल की बेटी थी मेरी, तो हम भी रजाई में घुस के भी मैं रोता था, क्यों 15 साल की बच्चे होते ही क्या मैंने बाहर भेज दिया था इसको। तो वहाँ भी इसका टॉप गोल्ड मेडल इसने वहाँ प्राप्त किया। ये 98% नंबर इन्होंने वनस्थली में लिए। उसके बाद मेरा मेरा देखो, हर चाही तत्काल, अब मन चाही ना होत है हर चाही तत्काल। तो मेरी इच्छा इस शुरू से ये थी कि भाई मेरी बेटी आईए अफसर बने और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, समाज का नाम करे, देश का नाम करे और अपने हरियाणा का नाम करे। तो इन्होंने फिर दौलत राम में कॉलेज में एडमिशन मैंने इसको दिलवाया सरकारी में। गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब परिवार है बड़ी, पर आप जैसे की कृपा से इनको पढ़ाने लिखाने में मैंने कड़ी मेहनत करी। और वहाँ से इसने बीकॉम करने के बाद फिर 6 महीने की कोचिंग ली। उसके बाद मैंने घर पे इसके अपना स्टडी करके, ये सेल्फ स्टडी करके घर से ही। सिमरन के अलावा कोई और बेटा बेटी भी क्या कर रहे हैं? आपका एक बेटा है, मेरा तो क्या है, वो एक बेटा है मेरा, एक विशाल नाम है उसका। वो भी MBA उसने करी है। वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी एक हेड इंजरी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण उसको परेशानी नहीं, सही नहीं रही। ये जो पढ़ाई लिखाई से वो डिस्टर्बेंस हो गया। नहीं, मेरा बेटा भी बहुत होशियार था। और इसमें सबसे ज्यादा मेरी जो घरवाली है उसका, सबसे मेरे से भी ज्यादा उसका बच्चों को आगे बढ़ाने में और पढ़ाई लिखाई करवाने में सबसे ज्यादा उनका हाथ है, स्नेहलता। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई बधाई संदेश आया हो बेटी? हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे हरियाणा के आन बान शान जो है, आज हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो पूरे एक एक बंदे के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका मेरे पास फोन आया। और हमारे समाज से कृष्ण वेदी जी हैं, वाल्मीकि समाज से मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका भी फोन आया। हमारे माननीय मंत्री गौरव गौतम जी का मेरे पास फोन आया। हथीन विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो हैं प्रवीण एक्स MLA जी, वो हमारे घर पे बेटी को आशीर्वाद दे के गए हैं। चौधरी करण सिंह दलाल जी का भी फोन आया, इजराइल का भी फोन आया। तो हमारे मान सम्मान में कोई कहीं, हमारे को बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद। देखिए, ग्रामीणांचल से बेटी निकली, कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के सुविधाएं कम रहती है ग्रामीणांचलों में। क्या सरकार से आग्रह करना चाहोगे सुविधाओं को लेकर पढ़ाई से? पढ़ाई से लेकर के हम तो एक ही रिक्वेस्ट है, समाज में अमीरी गमीरी गरीबी किसी भी समाज में हो सकती है, तो गरीब बच्चों पर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। और SC बच्चों के लिए, BC बच्चों के लिए इनको स्पेशलिस्ट यहाँ एक कॉलेज खुलवाया जाए, जिससे बच्चों को ये गर्ल कॉलेज या कोचिंग सेंटर जैसे UPSC जैसी के लिए। अब हमारे जो इलाके के लोग हैं वो दिल्ली जाना पड़ता है या कहीं और जगह जाना पड़ता है, तो हरियाणा में कहीं भी एक जगह ऐसा बना दिया जाए जहाँ लड़कियों की कोचिंग सेंटर में, जिसमें आने जाने में भी परेशानी रहे और सेफ साइड भी। देखिए वीर जी, बात करें, आज बधाई का तांता लग रहा है, क्या कहना चाहोगे जो आपके घर पर बधाई देने के लिए आने बेटी? बधाई का जो तांता पत्रकार महोदय जी लगा हुआ है, ये सब आपकी कृपा, मेरा इसमें कुछ है ही नहीं। भगवान की दुआओं से आदमी बढ़ता है, बद्दुआओं से घटता है। तो हमारे पिताजी ने, हमने बहुत कड़ी मेहनत करी है, ये भगवान की हम पे बहुत असीम कृपा हुई है आज, और इलाके पे हुई है। ये पलवल जिले और नूंह जिले में भी ये वैसे भी जनरल बॉडी से या उसको लेकर के अकेली आपकी बेटी सिमरन है। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स ना अपने बच्चे और बच्चियों को घर बैठा लेते हैं, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या मैसेज देना चाहोगे एक पेरेंट्स होने के नाते? मैं तो
एक अपनी सजेशन क्या रिक्वेस्ट ही करूंगा, बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। मैंने भी विश्वास किया था, मेरे से भी कुछ जो वैसी सोच के आदमी है, जब मेरी बेटी ने +2 करी तो मेरे से +2 करने के बाद BA करा दी। उसके बाद मेरे से भी ये कही थी कि भाई अब शादी कर दे, अब तू काहे के चक्कर में पड़ रहा है, ये ज्यादा बच्चियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो मैंने उनकी सब बात को नकारते हुए मैंने अपने बेटी पे ध्यान रखा, और एक डर के आगे जीत है। भगवान ने ये भी कहा है कि भाई डर के आगे जीत है, तो हमने इस कदम को आगे बढ़ाया। और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बच्चों पे विश्वास तो करना ही पड़ता है जी, विश्वास करना भी चाहिए। अगर भगवान साथ देता तो बच्चों पे विश्वास करते, बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये मेरे एक प्रैक्टिकल की तौर पे बात है। मेरी बेटी दिल्ली रही 2 साल, हमें क्या पता भाई वो बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल विश्वास करके, और मेरी बेटी मेरे को हर बात बताती है, बेटा पापा जी हर वहाँ भी एक गंदे भी आदमी रहते हैं जो सोसाइटी थोड़ी गलत होती है। तो अपने बच्चे पे विश्वास करें, बच्चे हमेशा भगवान साथ देता है, ऐसा कोई नहीं। ज्यादातर समाजों में देखा जाता है आजकल ना, समाजों में जाति को लेकर के बड़ा जहर घुला हुआ है। क्या उनको लोगों को संदेश देना चाहोगे? पत्रकार महोदय जी, देखो जाति का जो है, जाति तो पहले थोड़ा बहुत था, अब तो जाति से भी हमारी जो वैसे भी वाल्मीकि जो जाति है, इससे तो मेरा जो अपना तात्पर्य है, मैं मेरी 53 साल की उम्र है, मैंने अच्छे बहुत बड़े बड़े आदमियों से भी मेरी नमस्ते रही है, और हमारा सर्कल बहुत अच्छा रहा। तो हमारे से तो प्यार करते हैं। वाल्मीकि समाज से तो जर्नल बॉडी तो लंब सम क्या, मैं तो 100 के 100 कहूंगा भाई, वाल्मीकि जाति से तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं सरपंच रहा हूँ, वाल्मीकि जाति की वजह से मेरे को बहुत बेनिफिट मिलता है। और अपना बिहेव ठीक रहना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई स्पेशल किसी से कोई नफरत करता, नफरत कोई किसी से नहीं, अपना आपा भी तो ठीक होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि भाई हम वाल्मीकि जाति है, भाई हम या ये भाई ये दुनिया में ये ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि जाति या हो या छोटी जाति हो, सब आदमी को भाईचारा बना के रखना, इंसानियत का जाति मायने नहीं रखती। जाति मायने, मैं तो मानता नहीं जी। जाति मायने रखती है। अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, पेरेंट्स को, क्योंकि आज आपकी बेटी सिमरन कामयाब हुई है और जिले का नाम रोशन किया, हरियाणा राज्य का, देश का नाम रोशन मेरी तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, बच्चों पे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान। नशा जो हमारे देश में जो युवा जो बच्चे हैं, उनको नशा की जो लत पड़ी हुई है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से भी आग्रह करूंगा। और एक गांवों में जो कमेटी बनाई जाए, बुजुर्ग आदमी है बहुत मौजूद है, ये देश का भविष्य होता। जो युवा साथ हैं, ये हमारा देश का भविष्य है, ये बच्चे ही आगे देखेंगे। अब जो कुछ भी देखना है, इनको चलाना है। तो मैं तो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती एक ही करूंगा कि भाई नशा से दूर रखें बच्चों को, और अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, ये थे सिमरन के पिताजी वीर वाल्मीकि जी, और ग्राम अतरचटा के 2 बार सरपंच भी रह चुके हैं, जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ा है, और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से बधाई संदेश भी आया, और बच्चों से आग्रह भी किया कि नशे से दूर रहें, और अनेक तमाम बातें इन्होंने बताई। आगे जिले